नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग होमोजेनियस फंक्शन के बारे में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और होमोजेनियस फंक्शन के लिए जो आयलर्स का थ्योरम है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। होमोजेनियस फंक्शन है क्या? होमोजेनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके सभी टर्मों में वेरिएबल्स का पावर का सम सेम हो। ऐसा फंक्शन जिसके सभी टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम सेम हो, ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। ध्यान रहे, जहाँ सिंगल वेरिएबल हो तो हम उसी से काम चलाएंगे, यानी जिस टर्म में सिंगल वेरिएबल हो तो उसके ही पावर से हम मतलब रखेंगे। जैसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल, दो वेरिएबल का एक फंक्शन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, अब दोनों टर्म में आपको ध्यान रखना है और दोनों टर्म में सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा है। दोनों की पावर देखिए, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो यह होमोजीनियस फंक्शन 2 डिग्री का कहलाएगा। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हुआ। ध्यान रखना है, जहाँ पे सिंगल वेरिएबल हो टर्म में तो हम उसी के पावर से मतलब रखेंगे। दो वेरिएबल्स का एक और फंक्शन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ सभी टर्म में वेरिएबल्स की पावर के सम को देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, सिंगल टर्म, यहाँ सिंगल वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, सिंगल वेरिएबल है, पावर 2 है। यहाँ देखिए, दो वेरिएबल्स है, इसके पावर का सम करेंगे तो एक और एक 2 आपको दिखाई दे रहा है। तो यह हो गया क्या, सभी टर्म में पावर सेम है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, यह भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स का एक फंक्शन लेते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xyz प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x स्क्वायर जेड। यहाँ देखिए, यहाँ जो एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, सभी टर्म में आपको वेरिएबल की पावर का सम आपको सेम दिखाई देना चाहिए, और जहाँ अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम उसी के पावर से मतलब रखेंगे। यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। यहाँ देखिए 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, तो इसके पावर का अगर मैं सम कर लूँ तो 1 1 1 यानी 3 हो गया। यहाँ भी आपको 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, इसके पावर का सम कर लूँ तो 2 1 3। यहाँ भी 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहा है, मतलब इस टर्म में 2 1 3, यानी यह होमोजीनियस फंक्शन हो गया। होमोजीनियस फंक्शन हो गया। होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब आइए हम लोग दो वेरिएबल्स के लिए n डिग्री का कोई अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n of two variables x and y। n डिग्री का कोई होमोजीनियस फंक्शन है, कितने वेरिएबल्स के लिए? 2 वेरिएबल्स के लिए, x और y के लिए। तो सबसे पहले हम n डिग्री का कोई होमोजीनियस फंक्शन 2 वेरिएबल्स के लिए लिख रहे हैं। देखिए, पहले वह n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन 2 वेरिएबल्स के लिए है या नहीं है। a0 x की पावर n y की पावर 0, a1 x की पावर n-1, या कम करते जाना है, ये बढ़ाते हुए जाना है, y की पावर 1, a2 x की पावर n-2, y की पावर 2, सो ऑन, an
x की पावर n माइनस एन, y की पावर n। दो वेरिएबल्स तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सभी टर्म में वेरिएबल्स का पावर का सम देखिए n दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सभी टर्म में वेरिएबल्स का पावर का सम अगर n दिखाई देने लगेगा तो हम इसको n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बोल देंगे। एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जहाँ पे where a0, a1, a2 so on an क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। चलिए अब यहाँ आप देखिए दोनों वेरिएबल्स के पावर का सम करेंगे तो n में 0 जोड़िएगा तो n दिखाई देगा। यहाँ आप दोनों वेरिएबल्स के पावर का सम कीजिएगा तो 1 और माइनस 1 कट जाएगा, n दिखाई देगा। -2 और 2 कट जाएगा, n दिखाई देगा। -n और n कट जाएगा, n दिखाई देगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, यानी यह n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। कितने वेरिएबल्स के लिए? दो वेरिएबल्स के लिए। तो दो वेरिएबल्स का कोई अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, मैं इसमें कुछ कॉमन लेने जा रहा हूँ। x की पावर n मैं कॉमन ले लूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, a0 y बाई एक्स की पावर 0। फिर इस टर्म में अगर मैं x की पावर n कॉमन ले लूँ तो आपको दिखाई देगा a1 y बाई एक्स की पावर 1। फिर अगर इस टर्म में मैं x की पावर n कॉमन ले लूँ तो आपको दिखाई देगा a2 y बाई एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन। अगर मैं इसमें x की पावर n को कॉमन ले लूँ तो आपको दिखाई देगा an y बाई एक्स की पावर n। अब प्रश्न है कि आपको यह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह टर्म मिल जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह मिल जाएगा। इसमें इससे कीजिएगा, यह मिल जाएगा। इसमें इससे कीजिएगा, यह मिल जाएगा। हम कोई एक करके आपको बताते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे x की पावर n में हम इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो x की पावर n में आप गुना कीजिएगा, किससे गुना कीजिएगा, a1 y बाई एक्स की पावर 1 से आप गुना अगर कर लेंगे तो आप देखिए यह वाला टर्म आपको सेकेंड टर्म जो है फंक्शन का वह दिखाई देना चाहिए। देखिए तो मेरे भाई a1 तो पहले बाहर में शिफ्ट कर लीजिए, x की पावर n है और फिर क्या है, y की पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, y बाई एक्स का होल पावर 1 है, यानी y की भी पावर 1 हो गई, x की भी पावर 1 हो गई, यानी y बाई एक्स a1। अब इस x को हम यहाँ इसके साथ नीचे शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में पावर घट जाता है, क्या मिलेगा, x की पावर n माइनस 1 और यह y रहेगा। तो आपको यह सेकेंड टर्म दिखाई दे रहा होगा। या सिंपली y है तो y लिखे या y की पावर 1 लिखे, बात एक ही है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर n। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा y बाई एक्स का, एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ छोटा वाला f यूज किए हैं, यहाँ पे बड़ा वाला यूज कीजिएगा। तो किसका फंक्शन दिखाई दे रहा है, y बाई एक्स का एक फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना है, यही होमोजेनियस फंक्शन का स्ट्रक्चर होगा दो वेरिएबल के लिए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको हम बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं x की पावर n कॉमन नहीं लिया रहता, अगर मैं x की पावर n कॉमन नहीं लिया रहता और उसके जगह पे
उसके जगह पे y की पावर n अगर कॉमन ले लिया रहता तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता, समझिएगा। अगर मैं y की पावर n कॉमन लिया रहता तो फंक्शन ऑफ x बटा वाई आपको मिलता, आप करके देख सकते हो, ठीक है। जो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हम लिए हुए हैं दो वेरिएबल्स के लिए, तो वहाँ आप y की पावर n कॉमन लेंगे तो फंक्शन ऑफ x बाई वाई मिलेगा, और x की पावर n लेंगे कॉमन तो फंक्शन ऑफ y बाई x मिलेगा। ध्यान रखना है, कॉमन x है ना, नीचे x आना है, y है नीचे y आएगा। दिमाग में सेट करने का तरीका बता दिए हैं। आइए अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा ही लेंगे ताकि जल्दी से समझ में आ जाए क्या यह सही है या नहीं है, क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है क्या। अगर मैं x की पावर n कॉमन ले लूँ, ध्यान रखना है यहाँ n डिग्री का काम कर रहा है, जितना डिग्री का होगा उतना ही कॉमन में जाएगा। 2 डिग्री का होगा तो x की पावर 2 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ जाएगी। अगर 5 डिग्री की होगी तो x की पावर 5 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा। अगर 100 डिग्री का होगा तो x की पावर 100 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप y की पावर n कॉमन लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री का अगर होमोजीनियस फंक्शन है कोई, तो y की पावर 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको मिलेगा, दिखाई देगा। चलिए हम आपको दिखाते ही हैं, चिंता करने की कोई बात है नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल पे आइए, एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। For example, let for example, let function of xy equals to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन लिए हुए हैं। सबसे पहले चेक कीजिए क्या यह होमोजीनियस है, क्या है। क्यों है? क्योंकि पहले टर्म में सिंगल वेरिएबल है तो हम उसके ही पावर से मतलब रखेंगे, और दूसरे टर्म में भी सिंगल वेरिएबल है तो उसके ही पावर से मतलब रखेंगे। दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो यह 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। सबसे पहले तो आप इसको मेंशन कर देते हैं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 या 2 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम आपको स्ट्रक्चर बता के ला रहे हैं उस स्ट्रक्चर पे यह है या नहीं, यानी उसका बनावट इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ मिल जाएगा भैया वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो आगे आपको दिखाई कुछ इस तरह से देगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको क्या दिखाई दिया, एक्स की पावर 2 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अभी हम आपको पढ़ा के लाए हुए हैं कि अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन 2 वेरिएबल्स के लिए होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी तुरंत पीछे आपको पढ़ा के लाए थे, कितना बताए थे, x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो चूंकि यह 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, x की पावर 2 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे 5 डिग्री का अगर होमोजीनियस फंक्शन हम लेके चलते हैं तो यह आता x की पावर 5 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। एक चीज़ और यहाँ पे सुन लीजिए, फिर इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इसमें y की पावर 2 कॉमन ले लूँ, y की पावर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या दिखाई देगा, यहाँ y की पावर 2 कॉमन लेने पे दिखाई देगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ आप y की पावर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई y की पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस में 1
फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई की पावर 2 फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। तो अभी जस्ट हम पीछे चर्चा कर लिए हुए हैं कि अगर आप y की पावर n कॉमन लेंगे, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x बाई वाई आपको दिखाई देगा। तो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या दिखाई देगा, y की पावर 2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिखाई देगा। तो अभी हम यह चर्चा किए हैं कि दो वेरिएबल्स के लिए n डिग्री का कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बनावट क्या होगी, ध्यान रखना 2 वेरिएबल्स के लिए। चलिए आगे समझते हैं। अब इसके लिए आयलर्स का एक थ्योरम है, आइए उसको देखते हैं। आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस function of two independent variables x and y। अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आयलर साहब होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या थ्योरम दिए हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप समझ रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सब आप समझते हुए आ रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले कोई थ्योरम है तो उस थ्योरम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है उसको समझिए, फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई आयलर जो थ्योरम दिए हुआ है होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या वह सही है या नहीं है। तो भाई सही ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके स्टेटमेंट को देखा जाए, इफ़ u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है बी ए और फंक्शन कैसा होगा, तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y, of the degree n, then x del u by del x जोर y del u by del y इक्वल्स टू NU कह रहा है क्या कि अगर कोई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री के लिए, तो अगर मैं x del u by del x जोर y del u by del y की वैल्यू निकालूंगा तो वह NU के बराबर होगा। यानी अगर 5 डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन है तो 5u मिलेगा, 100 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो 100u मिलेगा, 1000 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो 1000u मिलेगा। तो यह आयलर्स का थ्योरम है, किसके लिए, होमोजीनियस फंक्शन के लिए। कितने अभी वेरिएबल्स के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। u किसका फंक्शन है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो होमोजीनियस फंक्शन है। और कितने डिग्री का है, n डिग्री का है। तो क्या कह रहा है कि x del u by del x जो y del u by del y अगर मैं करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, NU के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। छोटा ही एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल u इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको साफ दिख रहा होगा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, तो होमोजीनियस है। क्यों है होमोजीनियस, क्योंकि इसके सभी टर्म में देख लीजिए वेरिएबल्स का पावर का सम सेम दिखाई दे रहा होगा
और जहाँ पे एक वेरिएबल है तो हम उसी के पावर से मतलब रखेंगे। यहाँ एक है तो उसका पावर देख लीजिए 2, यहाँ भी एक है तो उसका पावर 2 है, यानी यह होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का है? होमोजीनियस फंक्शन है। और कितने डिग्री का है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अब आयलर्स क्या कहा n डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन के लिए कि अगर x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? NU मिलेगा। ठीक है, तो यह 2 डिग्री का है। तो अगर मैं x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मुझे कितनी मिलेगी? 2u मिलेगी। देख लेते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी होगी? डेल यू बाई डेल एक्स की आवश्यकता होगी। फिर किसकी होगी? डेल यू बाई डेल वाई की आवश्यकता होगी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा क्या? डेल यू बाई डेल वाई। और भाई y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x से कोई मतलब रखना नहीं है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 मिल जाएगा। y स्क्वायर का 2y। अब देखना क्या है कि अगर मैं x डेल यू बाई डेल एक्स जो y डेल यू बाई डेल वाई अगर कर लूँ तो कितना आना चाहिए? 2u आना चाहिए, क्योंकि कितने डिग्री का है? या 2 डिग्री का है। देखा जाए। नाउ x डेल यू बाई डेल एक्स जो y डेल यू बाई डेल वाई अगर मैं निकालने जाऊं तो देखिए क्या मिल जाएगा? x ही रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पे आपको 2x दिखाई दे रहा होगा, y ही रहेगा, और डेल यू बाई डेल वाई की जगह पे आपको 2y दिखाई दे रहा होगा। x में 2x से गुना कर लोगे तो 2x स्क्वायर आपको मिलेगा, y में 2y से गुना कर लीजिएगा तो 2y स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिखाई देगा 2, और यह क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u है, यानी 2u। कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपने क्या दिखा? आपने देखा कि 2 डिग्री का अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। क्या हो रहा है? x डेल यू बाई डेल एक्स जोर y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू में 2u दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होमोजीनियस के लिए जो आयलर्स का थ्योरम है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयलर्स थ्योरम का प्रूफ पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।